इस सवाल को सुन के तो मैं इतना पक चुकी हूँ। आपकी शादी कब होगी? आप शादी कब करोगे? आपकी छोटी बहन की शादी हो गई है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी एज क्या है? मन चाची आपके ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती हैं? यूट्यूब के साथ साथ आप और क्या कर रहे हो? आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? 12th के बाद आपने क्या क्या किया है? हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा कर लूँ आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला, बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत नहीं करनी हूँ। आज वीडियो जो छे आपको थंबनेल देखकर पता लगी कहूनल। आज आप लोगों लीजिए स्पेशल Q&A वीडियो। तो 2 दिन पहले मैं पोस्ट डाल रही और आप सब लोगों को बहुत सारे कमेंट आए छी। तो मैं सोची कि क्यों ना वीडियो बनाई जो उसी तो भैया बनने वाली थी, लेकिन बेई वक्त टाइम नहीं है। तो मैं सोची आज खेतों में बनूल। बाकी ये अच्छी वेयर वीडियो बनाने वाली लोकेशन हरी भरी खेतों बीच में बहबेर, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। अभी जैसे मैंने वीडियो शुरू की वैसे ही देखो बारिश। जैसे मैं अपन Q&A वीडियो शुरू करी उससे पार बेटी तो दियो है गो पार में मम्मी गोडन में लग रहे हम यहाँ खेत में आयल छी। तो यहाँ पे भी बारिश लग गई है। इधर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मगर तो नहीं लागन कि यह दियो बंद हल कबेर बढ़ते रहना। तो मैं अपनी वीडियो शुरू कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। मम्मी लोग वहीं के गोडन में लग रहे हैं तो इस वजह से। तो चलो शुरू कर लूँ आज Q&A वीडियो। बाकी सब पे पहली जो क्वेश्चन @बिस्ट करके इनका नाम है 1075। इन्होंने लिख रहे कि भू कानून के ऊपर लोगों को जागरूक करें। और जो लोग अपने पूर्वजों की जमीनें बेचकर हल्द्वानी और दिल्ली में सेटल हो रहे हैं, पहाड़ों में वो लोग बड़े होटलों को बना करके रात भर शोरगुल करते हैं और पानी जमीन नौलों पर उनका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। और चेतना आप बताएं कि उत्तराखंड के यूथ को कि उत्तराखंड जैसी शांति उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो यार यह संदेश ना हम अपन वीडियो माध्यम बहुत बार दे रहे हो, ब्लॉग माध्यम ले दिनों। बाकी मेन चैनल में पहली बेटी हमारी वीडियो बहुत आ रही है उमें, तो हम लोग अपनी तरफ से हमेशा संदेश देते रहते हैं इस चीज़ के बारे में। आसपास बहुत चीज़ें ऐसे देख रही हूँ ना मैं। धामस की तरफ हम कभी जाते हैं उधर को मैं देखती हूँ बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े होम स्टेज वगैरह वहाँ बन रहे। एक तरफ बटी तो रोजगार का साधन ले, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना मतलब पहाड़ का इंसान पहाड़ में ही नौकर बनते जा रहा है कहीं ना कहीं। ये चीज़ देखने को मिलती है। जिसकी ज़मीन होती है वो अपनी ज़मीन तो बेच देता है कुछ पैसों में, कुछ भी रेट दो उनको, लोग सोचते हैं कि हाँ भाई इस जगह में ऐसा रेट मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बेच देते हैं। लेकिन बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़ें, क्योंकि पूर्वजों ने इतने सालों से इकट्ठा की है। उन्होंने क्या सोच के अब रेंगों में जब पूर्वज बस रहोनाल कुछ सोचा होगा उन्होंने कि इतना लोग हमारे आने वाले बच्चे खाएंगे करेंगे खेती वगैरह। नाव बनाई उन्होंने, यहाँ से पानी पियेंगे, नौले वगैरह स्रोत जती थी नज़दीक। तो इतना सब कुछ उन्होंने कर रखा है, तभी हम आज उस चीज़ को जी रहे हैं, उस चीज़ पे से खा रहे हैं। जैसे खेती कर रहे हैं, और खेत पहली बेटी बनाई थी किसी उन्होंने अपने हाथ से खोद के बनाए हैं। नहीं तो ऐसे भ्यो जैसे में बसा है हमारा गांव। पहाड़ में रहो, खुद आओ जाओ, अपने पुराने जो भी मकान है उनको फिर से रीबिल्ड करो। यही सब हो सकता है इसका इलाज, और इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। पहाड़ में रहना पड़ेगा अगर पहाड़ को बचाना है तो, भू कानून वगैरह लाना है तो। बाकी उत्तराखंड जैसी शांति तो कहीं और नसीब हो ही नहीं सकती। अपने गांव अपने पहाड़ जैसी शांति कहीं नहीं मिलती भाई। तभी तो मुझे भी इतना पहाड़ों से प्यार है। मैं यहाँ बेटी हस्बैंड चलूँ या कहीं ले शहर में चलूँ, मुझे हो जाती कि कब घर जाऊँ ऐसा हो जाता है। बाकी नेक्स्ट कमेंट गीता अधिकारी जी। ये कमेंट तो ऐसा है बस शादी कब करोगे? अब तो एज भी हो गई है, और क्या आपने पहले से ही कोई लड़का देख रखा है? और मन चाची लोग क्यों नहीं आते आपके व्लॉग में? वो अलग आते हैं सब। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि शादी कब करोगे। एज हो गई है तो शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। और लड़का जहाँ तक देख रखा है अभी तो नहीं देखा है, और आगे को अभी देखेंगे तो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इनका था कि मनचाची लोग क्यों नहीं आते आपके व्लॉग में। उनका चैनल अब दूसरा है देवभूमि चैलेंज करके, तो उसी में व्लॉग्स बनाती है। आप उनके व्लॉग्स वहाँ देख सकते हैं। बाकी वो मेरे चैनल में भी आती हैं, जैसे हम कहीं साथ गए होते हैं काम में तो सब लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोशनी तिवारी जी का। दीदी आप हल्द्वानी क्यों नहीं जाते हो? कोचिंग क्यों छोड़ दी आपने? तो हल्द्वानी इसलिए नहीं जाती, हल्द्वानी वैसे मैं जाती रहती हूँ, और कोचिंग वगैरह इसलिए क्योंकि अब कोचिंग पूरी हो गई थी। मैं 2022 से हल्द्वानी में ही थी। वैसे तो मैं लगातार घर ही रहती थी ज़्यादातर, कोचिंग वगैरह भी जाती थी, लेकिन फरवरी में मैं घर वापस आई। वैसे तो मेरी कोचिंग पूरी नहीं हुई थी, फिर उसके बाद मैं गई नहीं क्योंकि दोस्तों ने भी सबने छोड़ दी थी, कोई था नहीं वहाँ पे, नए बच्चे आ गए थे। इस वजह से बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। बारिश तो बंद हो नहीं रही है और मैं छाता भी नहीं लेके आई हूँ आज। नेहा नयाल जी का कमेंट आया था, दी आप शादी कब कर रहे हो? तो जब भी करेंगे आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में। ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी का कमेंट आया था, दी आप शादी कब कर रहे हो? शादी कब करोगे? कर लेंगे, आपको ब्लॉग के माध्यम से पता पहले ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया पांडे जी का, आजकल मनसा जी कहाँ है? और ये वाले चैनल में भी व्लॉग बनाओ, बोलना उनसे।
तो मन चाची यही है, बाकी उन्हें सासू माँ थोड़ा सा तबीयत खराब थी बीच में, और उनके व्लॉग्स आते हैं देवभूमि चैलेंज वाले चैनल में। तो हमारी टीम मेंबर का व्लॉग चैनल है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं उनका। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मंजू नेगी जी का, कि आप मन चाची से क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मतलब आपने किस व्लॉग में देखा भाई कि मैं उनसे नहीं बोल रही हूँ। अभी रिसेंटली उनका बर्थडे था 2 तारीख को, उस दिन मैं उनके घर भी गई हुई थी और उनको मैंने गिफ्ट वगैरह भी दिया था, बर्थडे विश भी किया था। अब देखो ऐसा होता है कि पहले से ऐसा होता था कि इसी चैनल में वो व्लॉग बनाती थी, तो व्लॉग लेने में उनके घर बहुत आया जाया करती थी, आना जाना ज्यादा होता था। अब वो दूसरे चैनल में व्लॉग बनाती है जिसका काम सब बहुंदा संभालते हैं, तो मेरा उनके घर में आना जाना बहुत कम होता है। और वैसे भी मेरा घर बाखली से ऊपर है, तो मैं डेली उनके घर आ जा नहीं सकती। मैं बाखली भी बहुत कम जाती हूँ, आप मुझे किसी के घर जाते हुए नहीं देखते होगे इतना व्लॉग में। बोलने ना बोलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल है। वो अपने चैनल में व्लॉग बनाते हैं और मैं अपने चैनल में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना जी का, चेतना दी आप मुंशियारी कब आ रहे हो घूमने, प्लीज बताना, और आप शादी कब कर रहे हो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मुंशियारी से, एक बार मेरा नाम व्लॉग में पक्का बोल देना। तो मैंने आपका नाम ले लिया है व्लॉग में। बाकी थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो। और शादी अभी टाइम है भाई, करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मुंशियारी तो यार मेरा ड्रीम है आने का। यार आप कितनी सुंदर जगह में रहते हो, मैं कभी न कभी मुंशियारी जरूर आऊंगी। है हेमा जोशी जी का, यूट्यूब पे कब से जुड़े हो तुम। यूट्यूब पे सबसे फर्स्ट वीडियो थी मेरी 5 जनवरी को जो शूट हुई थी, शेखरदा के साथ मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी। शेखरदा मतलब परवा गया परुली के घर, ऐसे परवा गया अपने ससुराल, ऐसे करके थे वो कुछ, उसमें मैं उनकी साली बनी हुई थी। उसके बाद ही यूट्यूब में मेरी वीडियो बनने का सिलसिला शुरू हुआ। व्लॉगिंग तो बहुत लेट में शुरू की, ये चैनल तो बहुत लेट में बना, लेकिन वो सब चीजें मतलब पहले मतलब वीडियोस वगैरह में भी मैं काम किया करती थी। नेक्स्ट है दीक्षा जलाल जी का कमेंट, दी आप अभी क्या करते हो, मतलब आगे को और पढ़ाई, और शादी कब कर रहे हो, आप कितने साल के हो, प्लीज जरूर बताना। एक क्वेश्चन में सब पूछ लो। तो अभी मैं फिलहाल तो यूट्यूब ही कर रही हूँ, फोन मेरा पूरा पानी से भर गया देखो ये। यूट्यूब में ही वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, और पढ़ाई वगैरह मैं हल्द्वानी से कोचिंग कर रही थी, फिर उसके बाद कोचिंग पूरी हो गई तो फिर मैं घर आ गई। और शादी अभी टाइम है, शादी में आपको होगी तो पता चल जाएगी। बाकी मेरी एज है अभी, मुझे 25वां पूरा हो गया, 26वां साल लगा हुआ है। काव्या जोशी का था कि दी आपकी एज क्या है, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, रोज देखती हूँ, आपका घर अल्मोड़ा से कितना दूर है। तो मेरी एज मैंने आपको बता दी, आपने पहले कमेंट में पढ़ ली होगी। बाकी व्लॉग थैंक यू सो मच, आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और हमारा घर अल्मोड़ा से लगभग 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से अल्मोड़ा जाने में, 20-22 किलोमीटर होगा। हर्षिका बानी जी का कमेंट आया था, आपके पापा लोग कितने भाई हैं। तो हमारे पापा लोग 2 भाई हैं, ताऊ जी है मेरे और पापा हैं। गीता मेहता जी का कमेंट आया था, कंचन के हस्बैंड क्या करते हैं। तो कंचन के हस्बैंड हल्द्वानी में ही जॉब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा रवि बेलवाल जी का, इन्होंने लिखा है कि एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि तितली कब आएगी। तो तितली आएगी अब शायद दिवाली में। तो अभी तो हरेले में मैं जाने की सोच रही थी वहां, लेकिन अब जाना होता है नहीं होता है कुछ पता नहीं है। बाकी अपनी मम्मी यानी ईजा से पूछना कि उन्हें कैसा लगता है जब वो तुम्हें व्लॉग में देखती है। मम्मी को अच्छा ही लगता होगा यार। और अभी तो खैर मम्मी खेत में बिजी है तो अभी नहीं पूछ सकती उनसे, वैसे व्लॉग में कभी पूछूंगी। बाकी यूट्यूब की कमाई उन्हें पहली बार दिखाई तो उनका क्या रिएक्शन था। तो घर वालों का तो रिएक्शन अच्छा ही होता है भाई, क्या कहते हैं, वैसे ही बच्चे कमाने लग जाते हैं, बच्चे थोड़ा बहुत अपने पैरों में खड़े होते हैं तो माँ बाप को खुशी होती ही है। हम तो होठों से हंसते हैं लेकिन वो आंखों से भी हंसती है, मम्मी के लिए गजब कॉम्प्लीमेंट है। अम्मा पापा को नमस्कार बोल देना जी जरूर। और लास्ट सवाल, जब मेरा घर बनके तैयार हो जाएगा तुम तितलू कंचन को लेके जरूर आओगी ना। हाँ जरूर आऊंगी, मैंने पक्का बोला है। और आपके लिए एक प्यारी सी नेम प्लेट भी बना के लाऊंगी, मैंने पक्का बोला है। तो नेगी जी का आया था कि दीदी मुझे भी यूट्यूब चैनल खोलना है, तो कुछ बता दो इसके बारे में। तो आपको ना यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से बताएंगे। अभी मैं व्लॉग में उतना ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी, इसमें आप लोगों को पूरा डेडिकेटेड वीडियोस यूट्यूब में मिल जाती है, आप उसको देखिए। और चैनल पे रेगुलर रहिए, वीडियोस अच्छी कंटेंट नया कुछ बनाइए। बाकी एक बार आपके उसमें व्यूज आने लग जाएंगे, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा, अब देखिए कंपटीशन सब जगह होता है, यूट्यूब में भी उतना ही कंपटीशन है, हर कोई व्लॉगर बनना चाहता है। तो कंटेंट अलग होगा, नया होगा, कुछ मतलब न्यू होगा, तो लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होके आते हैं। मिनी व्लॉग्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती है ना आजकल। दीपा बोरा जी का कमेंट था, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी पढ़ाई, मैंने ग्रेजुएशन किया था, पढ़ाई तो वैसे भी पूरी कभी नहीं होती, आप लाइफ टाइम पढ़ सकते हो। ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में कोचिंग करने चली गई थी और अभी फिलहाल मैं घर में ही हूँ, यूट्यूब पे ही व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। दीप, इनका भी यही कमेंट आया था, दी अपनी पढ़ाई के बारे में बता दो। तो मैंने
10th तक केवी भीमताल से पढ़ा है, 11th राजकीय इंटर कॉलेज रेंगल से पढ़ा है। साथ में उसके बाद मैंने SSG कैंपस अल्मोड़ा से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद ही मैं हल्द्वानी चली गई थी कोचिंग करने। कोचिंग पूरी हो गई तो मैं फिर से घर आ गई। गीत उप्रेती जी का आया है कि चेतना दी आप क्या करते हो? तो मैं अभी तो फिलहाल ब्लॉगिंग करती हूँ। और आपकी इनकम कितनी आती है प्लीज़ बताना। तो ऐसा होता है ना, यूट्यूब में इनकम सेम नहीं होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो $100 आपकी मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारी $100 से ऊपर आई जाती है। बाकी ये चीज़ है कि हर महीने सेम नहीं आती, कभी कभी कम भी आती है, तो किसी महीने पेमेंट नहीं भी आती है। व्लॉग्स पे डिपेंड करता है भाई, सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से ही नहीं आ जाता, व्यूज़ होने चाहिए चैनल पे, तो पेमेंट आती है। बीना बेलवाल जी का आया था, चेतना दी आपकी शादी कब है? वो अलन है यार, ब्याह कब कर रहे हो आप? शादी तो जब भी करूँगी आपको पता चल जाएगा। आपकी छोटी बहन की तो हो गई, पर आप क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे आपकी शादी का बहुत बेसब्री से इंतजार है, जल्दी जल्दी करो बस। और आप जहाँ की रहने वाली, वहाँ की मेरी मामी है, रेंगल की है आपकी मामी। तो मेरी शादी क्या कहते हैं होगी तो आपको पता चल जाएगा जब भी होगी। बाकी मानव सिंह रावत जी का भी यही कमेंट, आप शादी कब होता है? मुझे ऐसा लगता है कि शादी के अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? के अलावा भी लाइफ है भाई, बहुत कुछ होता है। ये सब चीज़ें भी होंगी, लेकिन होंगी आप जब भी होंगी आपको पता लग जाएगा। गांव वाला राजेंद्र नेगी जी का आया है कमेंट, उत्तराखंड में सबसे अच्छे डेली व्लॉग्स आपको किसके लगते हैं चेतना जी? तो डेली व्लॉग्स में वैसे तो किसी के देख नहीं पाती, ज़्यादातर आपके देखती हूँ कभी कभी। गांव वाला इनका चैनल है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे सोमेश्वर की वीडियोज़ ये डालते हैं। साथ में मुझे ना पहाड़ी बाइकर इनके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ कभी कभार, उसी को टाइम मिलन है, अपने डेली लाइफ बटी टाइम नहीं मिलन। इनके व्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं। गीता देवी जी का कमेंट था कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं? तो लाइफ में तो बहुत कुछ करना चाहती थी, धीरे धीरे यहाँ यूट्यूब में आ गई। अभी फिलहाल यूट्यूब में ही काम करना चाहती हूँ थोड़ा टाइम। कंचन के ससुराल में कौन कौन है? हेमा जोशी जी पूछ रही है। और हल्द्वानी में उनका अपना घर है क्या? कंचन के ससुराल में उनकी जॉइंट फैमिली है, चाचा लोग और बहुत से लोग हैं कंचन के। बाकी हल्द्वानी में उनका अपना प्लॉट है, अभी घर तो नहीं है, प्लॉट वगैरह है। लखन विश जी का आया है ढोकानी वाटरफॉल आओ, तो कभी मौका मिलेगा तो आएंगे। यहाँ पर नज़दीक है, फिर हम यही नहीं आ सकते। देखो नीमा गनवाल जी का कमेंट था, चेतना दी आप कितनी उम्र के हो और आपका बर्थडे कब आता है? तो मैं अभी 26 साल है मुझे ये। साथ में मेरा बर्थडे आता है 6 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी बहू करके इनका क्वेश्चन था। मेरा सवाल ये है कि अब तुम इस चैनल में अकेले व्लॉग बनाती हो, तो जो भी पेमेंट आती है वो क्या पूरी टीम को मिलती है? और एक को कितनी पेमेंट देते हो? कौन ज्यादा लेता है कौन कम? और जिनका चैनल अलग है क्या वो भी तुम्हें पेमेंट देते हैं उनके चैनल की? तो सबसे बड़ी बात भाई, किसी और के चैनल की पेमेंट लेके मैं क्या करूंगी अगर मैं उस चैनल में हुई नहीं तो। बाकी इस चैनल में सभी लोगों ने काम किया है और उस हिसाब से सबको पेमेंट मिलती थी। मन चाची को अलग पेमेंट मिलती थी क्योंकि वो व्लॉग वगैरह बनाती थी, तो उनको और से ज्यादा मिलती थी, वो हर चीज में एक्टिव भी है इसलिए। बाकी औरों को भी मिलती थी उनके हिसाब से, भजन वगैरह के हिसाब से, उस हिसाब से। तो अभी जो इस चैनल में पेमेंट आती है वो मेरा ही अकाउंट है, तो मेरे ही अकाउंट में आती है। बाकी साथ में मैं अभी पैसा सेव कर रही हूँ, क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपने सोची नहीं होती लेकिन हो जाती है। तो मुझे थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है, जैसे भजन वगैरह हम करते हैं तो उसके लिए लाइट वगैरह मुझे चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसीलिए हमारे चैनल में काफ़ी टाइम से भजन वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, देवभूमि के रंग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना सेटअप है नहीं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जरूरत पड़ेगी आगे को। तो लाइट्स वगैरह लेनी है, तो इस वजह से मैं पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा कर रही हूँ। और बाकी पहले हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, पहले इतनी पेमेंट आती भी नहीं थी, 8-9 लोगों की टीम थी तो बढ़ जाती थी। साथ में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे हमारा घूमना फिरना होता था, गिफ्ट वगैरह का, और बीच बीच में मैं चाची लोगों को सबको गिफ्ट देती थी, तो पैसा वगैरह बचता था नहीं। तो मैंने कभी इतना सोचा नहीं कि आगे को जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब मैं पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा कर रही हूँ और जल्द ही आपको फिर से सब कुछ पुराना देखने को मिलेगा। काजल आर्या जी का, चेता दी आप अल्मोड़ा के किस साइड रहते हो? मैं भी आऊंगी कभी आपसे मिलने। तो हम लोग अल्मोड़ा से पहले ही है हमारा गांव, यहाँ पे चौंसली से, अगर आप अल्मोड़ा से आते हो इधर को तो चौंसली से हमारे यहाँ को रोड आती है। बाकी आप हल्द्वानी से आते हो तो काकड़ी घाट से हमारे गाँव को रोड आती है, और हमारे गाँव की तो अब बस भी है जो कि हल्द्वानी से चलती है। यूजर करके कुछ है इनका, दी आपने पढ़ाई कितनी की है और आगे करने का क्या सोचा है? तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं एग्जाम्स की तैयारी करती थी, मतलब सिविल सर्विसेज वगैरह ये सब। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब में भी आना हुआ मेरा, यूट्यूब में आई तो फिर यहाँ भी अच्छा लगने लगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा चल जाता है, तो मैं यहीं पे अभी हूँ और अभी यही करने की सोच रही हूँ आगे भी। भोपाल सिंह भोज जी का कमेंट आया था कि सवाल तो कुछ भी नहीं है चेतना, सब कुछ जानते ही हैं, बस एक Q&A वीडियो है। तो ये सवाल मन में था कि ताऊ जी आपके पिताजी के सगे भाई हैं? तो सगे नहीं, ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे पापा के ताऊ जी के बेटे। हमारे बूबू और ऊपर वाले बूबू भाई थे, उनके बच्चे ताऊ लोग हैं, और हमारे बूबू के बच्चे
ये लोग, हम लोग मतलब ये लोग कह रही हूँ। सोनपरी व्लॉग्स, ओह नाम गजब है, सोनपरी व्लॉग्स। मेरा आपसे यही सवाल है कि जो आप नेम प्लेट बनाते हो, लकड़ी का पट्टा कहाँ से लाते हो? तो प्लाईवुड होती है, आपको नॉर्मल कारपेंटर की दुकान में मिल जाएगी। अभी मुझे लेके भी आनी है, कुछ दिन में मैं अल्मोड़ा जाऊंगी तब आपको अच्छे से बताऊंगी। उस हिसाब से उनसे बोलो कि नेम प्लेट बनानी है, उस हिसाब से वो दे देते हैं। भावना शर्मा जी का आया था, हेलो चेतना दी आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, आपके घर से रोड तक जाने में कितना टाइम लगता है? कितनी दूर है रोड? घर से 5 मिनट की दूरी पे है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऊपर नीचे 5-10 मिनट लगते होंगे, बहुत से बहुत, इतना दूर नहीं है। कमेंट है, ये है AR कुमियाल @AR कुमियाल ब्लॉग करके। इनके 2 कमेंट आए थे। पहले मैंने लिखा कि आप जवाब ही नहीं देते हो, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने कहा आप पूछो, मैं दूंगी जवाब। तो इनका था कि मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ पर व्यूज नहीं आते, व्यूज आने के लिए क्या करना पड़ेगा? और देखो, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं बता सकती। ऐसे आप अच्छा कंटेंट बनाइए, इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाइए तो लोग देखेंगे ही। और फिर एक बार आपकी मतलब रेगुलर व्यूवर्स बढ़ने लगेंगे तो वो देखेंगे। जैसे मेरे चैनल पे मैं देखती हूँ कि मतलब बहुत से बहुत, अगर लोग कम भी पसंद कर रहे हैं वीडियो को तो 8 से 9 हजार व्यूज आते ही हैं डेली। तो एवरेज व्यूज मेरा 10 से 12 हजार का ही है डेली, जो भी मैं वीडियोस, अब व्लॉग डेली आते हैं तो लोगों को उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता। फिर हम लोग ऐसा भी नहीं है कि कहीं घूमने जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो एंड पे फोकस रहिए कि इस चीज पे बना दें, तो धीरे धीरे लोग, उस टाइप के लोग आपसे जुड़ेंगे और व्यूज आने लगेंगे। बाकी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो आपको भी हमारा नमस्कार करके कुछ है। इनका भी यही कमेंट है, आप किसके व्लॉग देखते हो? वैसे तो मुझे को किसी के व्लॉग देखने, आपने व्लॉग देखने का टाइम नहीं हो रहा आजकल, तो काम है रहा। लेकिन फेवरेट भी नहीं कह सकते, मुझे अच्छे लगते हैं पहाड़ी बाइकर के, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। साथ में प्रियंका योगी तिवारी जी के भी देखती हूँ कभी कभी, और अच्छी लगती है वो भी। उनका मुझे ना पहाड़ी बाइकर के दिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो वो शॉर्ट्स जो लेते हैं, हर 3-3, 4-4 सेकंड में उनकी क्लिप बदलती है, तो वो चीज़ मुझे भी सीखनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए सामान वगैरह बहुत चाहिए, गैजेट्स वगैरह आपके पास अच्छे होने चाहिए, लेकिन अच्छे लगते हैं। बाकी क्वेश्चन और था, यूजर करके ही है कुछ इनका भी, कि आपने आगे क्या सोचा है, यूट्यूब या फिर कुछ और? तो अभी तो फिलहाल यूट्यूब ही है, साथ में मैंने और कुछ भी सोचा है, जैसे कि मैं एपन वगैरह का काम भी करती हूँ, तो इस चीज़ में भी सोचा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूजर करके एक और कमेंट है, सबके यूजर ही है। आपका व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप ही के व्लॉग का वेट करते रहते हैं, थैंक यू सो मच। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और हल्द्वानी से मैं कोचिंग वगैरह कर रही थी एग्जाम्स की। फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब में भी एक्टिव थी, हल्द्वानी रहते रहते, तो मैं घर भी बहुत आती जाती रहती थी। और अभी कोचिंग पूरी हो गई है तो घर में ही हूँ और साथ में यूट्यूब व्लॉगिंग ही करती हूँ। यूजर करके और है। पहले चेतना दी, आपको और आपकी फैमिली को मेरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ स्टार्टिंग से, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने 12th के बाद क्या किया और यूट्यूब में कैसे आए? गढ़वाल में से आपको किसके ब्लॉग अच्छे लगते हैं? ये है आप ही के सवाल का जवाब मैं पिछले 2 कमेंट्स में दे चुकी हूँ। गढ़वाल से मुझे वो प्रियंका योगी तिवारी और उनके भाई आलोक राणा, उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं पहाड़ी बाइक करके। बाकी और लोगों को देखने का उतना टाइम भी नहीं होता, इनको भी मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था अल्मोड़ा से, SSG कैंपस से, BSc वगैरह की हुई है मैंने। भानु बिष्ट जी का इनका क्वेश्चन था कि आप व्लॉग फ्रंट कैमरे से बनाते हो या सेल्फी से? प्लीज ट्राइपॉड के बारे में बता देना। तो ये मुझसे बहुत सारे व्लॉग्स में, बहुत सारे व्लॉग के कमेंट्स में कह चुकी है कि प्लीज ट्राइपॉड के बारे में वीडियो बना दो। फाइनली आज मैंने बना दी। तो व्लॉग में बनाती हूँ। अभी फिलहाल मैं बैक कैमरे से बनाने लगी हूँ, पहले मैं भी फ्रंट कैमरे से बनाती थी। बैक कैमरे से ज्यादा अच्छा, मतलब पीछे का व्यू बहुत सही आता है, अब मुझे ऐसा लगता है। बाकी ट्राइपॉड के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। अभी मैंने इस ट्राइपॉड का यूज करती हूँ और ये 300 रुपये का खरीदा था मैंने हल्द्वानी से ही, मतलब अल्मोड़ा में भी मिल जाएगा। ये ना ऐसे बड़ा या छोटा हो सकता है, जितनी लेंथ आपको चाहिए। साथ में इसमें एक बटन भी है, तो इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पे फोटो वगैरह या कैमरा वगैरह ऑन हो जाता है। और ये खोलने और मतलब फोन वगैरह सेट करने के लिए है, तो ये इसमें फोन वगैरह सेट करते हैं और इसको मैंने अपने ट्राइपॉड पे कैमरा वगैरह सेट कर दिया, जैसे फोन सेट किया हुआ है, तो इसको अपने हिसाब से ऐसे बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से रहता है और मतलब लाइट वगैरह का देखना पड़ता है कि कहाँ से लाइट अच्छी आ रही है, उस हिसाब से लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भानु मैंने अभी थोड़ा ऐसे बता दिया, अभी उतना ज्यादा प्रॉपर मैंने बताया नहीं। कुबेर सिंह जग्गी करके है कि मेरा एक क्वेश्चन है, आप व्लॉगर कैसे बने? क्योंकि मेरे को भी बड़े होकर व्लॉगर बनने की ही ख्वाहिश है। तो मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी पहले से, तो धीरे धीरे ऐसे व्लॉगिंग में भी, क्योंकि व्लॉगिंग चैनल हमारा ये बना, इसमें व्लॉग करने लगी धीरे धीरे। पहले ना कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे आराम से सीखते हैं सब लोग। पहले के व्लॉग्स में अपने देखती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं ऐसे बोलती थी, ये करती थी, लेकिन धीरे धीरे चेंज आते रहता है। आप जितना करते हैं उतना सीखते हैं, तो आप भी जरूर व्लॉगर बनिए, एक अच्छे व्लॉगर बनिए, हम लोग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। स्वाति बिष्ट जी का कॉमेंट था कि दी आपकी स्माइल का राज क्या राज है?
कुछ नहीं है भाई, मेरे दांत कुछ ज्यादा ही दिखते हैं और कुछ नहीं। आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, थैंक यू सो मच। चंपावत आओगे तो बताना, आपसे मिलने का बहुत मन है। चंपावत मेरा भी आने का, मेरे को तो उत्तराखंड घूमना ही घूमना है, तो जरूर आऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। आज ये भी पहाड़ी ब्लॉगर ने बोला है कि आपसे काफी लोग बोलते हैं शादी कब कर रहे हो। सही बात, शादी में क्या है, वो तो एक दिन हो ही जाएगी। पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, जो आपने करने का सोचा है वो कीजिए जिंदगी में, उसको पहले पूरा करना चाहिए। शादी के बाद तो फिर क्या ही हो पाता है, शादी से पहले मजे होते हैं। हाँ सही बात। शादी तो एक ना एक दिन हो ही जाएगी, ये भी सही कहा। तो शादी से पहले थोड़ा बहुत अपना लाइफ वगैरह सेट हो जाए। खासकर मैं लड़कियों से कहना चाहूंगी कि भाई शादी को ही अपना एम मत बनाओ। बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसे देखी है, घर की भी मजबूरियां होती हैं, कुछ शादी जल्दी कर लेते हैं। और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई लड़कियों ने पढ़ के क्या करना है, शादी कर दो, अपने घर जाएंगी तो अपना अपना आराम से संभालती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास 4 पैसे होंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी जी सकते हो। थोड़ा आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे ना, तो बहुत कुछ होता है भाई लाइफ में। तो मेन क्वेश्चन था, इनका नाम नहीं है। मेरा नाम तुलसी है, मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, कभी रामनगर आना जी जरूर। तुलसी जी का है ये कमेंट, उन्होंने नाम लिखा है। सवाल ये है कि आप शादी कहाँ करना चाहोगे, पहाड़ में या प्लेन्स में। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैंने देना था, बहुत से लोग पूछते हैं। तो भाई जैसे कि आपने देखा है, मैं हल्द्वानी भी रही हूँ और मैं हमेशा अपने ब्लॉग में यही बोलती हूँ कि भाई मुझे घर कब जाना है, घर जाना है, घर जाना है। हल्द्वानी से जब भी मैं रहती थी या घर आती थी उस टाइम पे। अभी तो फिलहाल पहाड़ में ही, और मुझे ना पहाड़ की लाइफ ही अच्छी लगती है। तो मैं तो चाहूंगी कि भाई जहाँ मेरी आने वाली जिंदगी कटे वो जगह पहाड़ में ही हो। मेरा ससुराल, मेरा घर पहाड़ में ही हो, कहीं अच्छी जगह में हो, बहुत सुंदर जगह हो लेकिन पहाड़ में ही हो घर। मुझे शहर नहीं अच्छा लगता भाई, मैं नहीं रह सकती शहर में। कविता कृषु, इनका कमेंट आया था, चेतना मुझे आपकी वीडियो का काफी इंतजार रहता है। आपकी वीडियो में गाँव की खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम भी गाँव में ही घूम रहे हैं। आपको बहुत 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 प्यार। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। साथ में यही रहता है, क्या कहते हैं, मैं वैसे भी व्लॉग्स वगैरह सब कुमाऊनी भाषा में ही बनाती हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी में भी बनाती हूँ, बीच बीच में आई जाती हिंदी, लेकिन मैं ज्यादा जोर देती हूँ कुमाऊनी भाषा पे, ताकि वो थोड़ा अपने लगे, मतलब अच्छा लगे। तो इस वजह से तो लगभग सभी सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए, जो जो मुझे लगा कि इनका जवाब देना चाहिए। बाकी कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके लिए खास तौर पे आप ये वीडियो देखना है। बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि मेरी और मोहल्ला की वीडियो अब साथ में क्यों नहीं आती। तो भाई उनका चैनल अलग है, वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो जो वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी टीम भी अलग है, बहुत सारे लोग उनके साथ काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर वीडियो में मैं साथ हूँ। पर्सनल लाइफ को लोग क्यों चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे डाले हम। हमारे बीच में जो भी कुछ भी हुआ, मतलब होता है, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े सब कुछ होते हैं, किसी के मतभेद हो जाते हैं। अब ठीक है, कुछ मनमुटाव भी होता है, नॉर्मल सी बात है सभी की। अब आपके घर में भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन उस चीज को आप ऐसे दुनिया में जाके ढिंडोरा नहीं पीट सकते। वैसे ही मेरा हिसाब भी है, जो कुछ भी है चल रहा है अभी। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सही नहीं लगती, आपको लगता है कि ये नहीं सही है मेरे लिए और यहाँ पे मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो कुछ मैं नहीं शेयर करना चाहती सब लोगों के साथ। बाकी इस वीडियो के लिए हाँ, उसी सवाल का जवाब अगर लेने आए तो सॉरी, आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है वो फिक्स हो जाएगा जब भी होगा। और वीडियोस कब बनेंगी कब नहीं बनेंगी इसका मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि भाई सबके चैनल में वीडियो आ रही है, उनके चैनल में आ रही है, वो अपनी टीम के साथ बना रहे हैं, मैं अपने ब्लॉग्स बनाई रही हूँ और टीम मेंबर्स के ब्लॉग सबके बन ही रहे हैं। तो आप सबकी वीडियोस एंजॉय कीजिए। आप लोगों को हमारी जोड़ी अच्छी लगती थी तो दिल से धन्यवाद। इतने साल मैंने काम किया है साथ में, आप लोग भी मतलब है, सब लोगों को पता है कि मैंने कितना सबके साथ मिलके काम किया है। बाकी इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। सबकी लाइफ है, सब जी रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और किसी के ना रहने से किसी का चैनल बंद होता नहीं है, सही बात है। वीडियोस ही तो है, वीडियोस से पहले भी यहाँ लोग काम करते थे, वीडियोस के आने के बाद भी कर रहे हैं, वीडियोस आगे बनती रहेंगी, काम होता रहेगा, नॉर्मल सी बात है। बाकी आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये Q&A व्लॉग, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मुश्किल से मैंने बनाया है, जैसा भी बनाया है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हो गया ये खेत में फिलहाल। होप आप लोगों के जो भी जेन्युइन सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।